मुबारक है अमृत स्पर्श के लिए। आज रविवार के दिन हम पुनः एकत्र हुए। आज यम द्वितीया है, भैया दूज है। आज के दिन बहनें भाइयों को तिलक करती हैं कि जिससे भाई भी बहनों के प्रति अपना आदर अर्पित करते हैं, भाई के शुभत्व की और यमराज से भी उसको कभी कोई कष्ट ना हो ऐसी कामना करती। और आज चित्रगुप्त का भी दिवस है। पौराणिक कथाएं तो नाना प्रकार की हैं, लेकिन चित्रगुप्त का जो स्वरूप है, आज के दिन विश्वकर्मा पूजा भी होती है बहुत स्थानों पर। इसे विश्वकर्मा पूजा भी कराई जाती है। भगवान जिन्होंने सृष्टि करी, ब्रह्मा ने, वे विश्वकर्मा, विश्व को करने वाले, प्रकट करने वाले के रूप में आज के दिन उनकी भी पूजा होती है। आज के दिन चित्रगुप्त की पूजा होती है। चित्र कहते हैं भगवान के द्वारा चित्रित किया हुआ स्वरूप, अर्थात हम सब। ये शरीर ही तो ईश्वर के बनाए क्या है? चित्र है। तो इन शरीरों में गुप्त होकर जो हमारे पुण्य और पाप का लेखा जोखा रखता है, वही क्या कहलाता है? चित्रगुप्त। कि आप ये समझते हो कि लोग आपके बाहर से ही आपका हिसाब किताब होता है, ये धोखा है। जो ईश्वर है वो तो चित्रगुप्त बनकर आपकी देह में ही गुप्त रूप से आपके हर पुण्य और पाप का लेखा जोखा नारायण की विभूतियां करती हैं। उन्हें हम में से कोई धोखा नहीं दे पाता। तो गुरुकुल में भी इनका बड़ा महत्व होता था। लीलाएं होती थी, लीला कथाएं होती। और जैसे कि आप जानते हैं कि गुरुकुल में बच्चे खेतों में जाते थे, सब्जियां भी उगाते थे, वनस्थलियां बनाते थे। वो सदा सचराचर से जुड़े रहते थे। और ये हमारी पाठशाला का पाठ्यक्रम भी है। क्या कोई भी किसान, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सवाल, कोई भी किसान खेत में सड़े हुए बीज डाल सकता है? बताओ। और उसे गेहूं उगाना है तो क्या उसके हट करके कोई दूसरे बीज डालेगा उसमें? नहीं डालेगा ना। चाहे कितना गंवार हो, पढ़ा लिखा ना हो, अंगूठा छाप हो, तो भी क्या वो खेत में सड़े हुए बीज डालेगा? डालेगा क्या? हम सब पढ़े लिखे और समझदार, हम सब बुद्धिमान हैं, हम सब के पास डिग्रियां हैं बहुत सारी, और हम लोकाचार जानते हैं, व्यवहार जानते हैं, पुण्य और पाप के तराजू हैं हमारे पास, सच और झूठ को तौलना हम जानते हैं। और एक गंवार किसान भी जानता है कि खेत में सड़े हुए बीज डालोगे तो तुम्हारी संततियां भूखी मरेंगी, अन्नवन नहीं होगा। तो हम खेती करते उन बच्चों को बतलाते हैं कि ये मन तुम्हारा एक खेत है। जैसे किसान कितना भी गंवार है, वो जानता है कि खेत में जो बीजूंगा वही मेरी औलादों को, मेरे वंश को खाना पड़ेगा। तो कहा ये मन भी एक खेत है। और इसलिए सावधान होकर के इसको बीजना, क्योंकि जो आज तुम इस मन रूपी खेत में बीज रहे हो, ये तुम्हारे वंश को खाना पड़ेगा।
एक को नहीं, ये तो पूरे वंश का भोजन बनेगा। तो पूछ लेना अपने आप से, इस मन की खेती कैसी हो। क्योंकि जैसे किसान जल से अपनी खेत को सींचता है, हम सब भी इस मन के खेत को उम्र के जल से सींचते हैं, एज से सींचते हैं, आयु के जल को से ही सींचते हैं। तो ये खेत कैसा होना चाहिए? ये मेरे मन का खेत, इसमें कैसी बुआई होनी चाहिए? क्या इसमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, संकीर्ण विचार, एक दूसरे की निंदा, यही बीजना चाहिए? तो मेरी पीढ़ियां क्या खाएंगी? इसी खेत से तो खाएंगी। नहीं क्या? ये गंवार किसान भी सड़ा बीज नहीं डालेगा, और हम हैं, इनको बीज रहे हैं उम्र का पानी पिलाकर, और एजिस से सींच रहे हैं इसे। क्या हम मानते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़े विद्वान हैं? पूछिए हम अपने आप से। एक गंवार अनपढ़ किसान, जिसे भाषा की का भी नहीं है ज्ञान, वो भी जानता है कि सड़ा बीज डाला तो मैं पूरा खानदान भूखा मरेगा, कर्जा और बढ़ जाएगा, ऊपर से लगान भी तो नहीं जाएगा। और हम क्या बीज रहे हैं, क्या बोए बैठे हैं? हम पूछे अपने आप से, क्योंकि निर्णय तो चित्रगुप्त के हाथ में होना है, बस तो हम पाएंगे नहीं। ये चित्रगुप्त की कथा कि दुनिया को झूठ बोल लोगे, धोखा दे लोगे, नाटक हो जाएगा। ये तुम्हारे स्वांग आडंबर, हम सब के ये जो मुखौटे हैं, ये सब बाहर बाहर तो चल जाएंगे। चित्रगुप्त की कलम, जो इस चित्र में गुप्त होके बैठा है, उसकी कलम की मार से हम में से कौन बच पाएगा? कैसे बच पाएगा? और क्या बीजते हम अपने इस खेत में? हम पूछे अपने आप से। पूजा पाठ तो बाद की बात है, वेद कहता है, पहली यही बात है। क्योंकि तप और साधना एक शक्ति का नाम है, और ये ऊर्जा है, ये शक्ति है। मन में जो बीजोगे ये उसी को बड़ा कर देगी। रावण का दंभ और क्रोध और विषांतता बढ़ाएगी, दुर्वासा का श्राप बढ़ा देगी, ऋषि की विनम्रता बढ़ा देगी। तेरे मन रूपी खेत में जो उगा होगा, ये जल साधना का भी उसी को तो लगेगा जाके। और आप सब बड़े पूजा पाठ के लिए स्वामी जी कैसे करें पूछते हो, और ये नहीं पूछते कि स्वामी जी इस मन के खेत को कैसे सही करें। उसके लिए हम सब असावधान हैं, हम बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस बात, जबकि वेद की हर ऋचा हमें कह रही है कि पहले यहां गंभीर हो जाओ यदि कुछ पाना है। क्योंकि साधना तो धूप है, पेड़ों को चाहिए, पेड़ों को बढ़ाएगी, लेकिन पेड़ कौन से लगाए हैं वो भी तो सावधानी से देख लो कि वो तुम्हारे वंशों को पालेंगे या तुम्हारे वंश के विनाश का विष फल बनाएंगे। पूछ लो अपने आप से कि जिनके लिए तुम जिनसे कर रहे हो, कहीं अनजाने में उन्हें भी तो जहर नहीं दिए जा रहे हो।
क्योंकि मन की खेती पर उम्र का पानी है, तप की धूप है, और संस्कारों के बीच है। संकल्पों का खाद है। क्या लगा रहे हो? पूछ डालो अपने आप से। इसलिए आपने देखा कि गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा के लाते हैं, तो बच्चे को जब उसके मन का खेत खाली है तो ऋषि ऋग्वेद से ही उसके जीवन का आरंभ कराता है। पिछले रविवार आप में से किसी भक्त ने हमसे पूछा था कि स्वामी जी, इतना गंभीर अध्यात्म बच्चों के लिए क्यों जरूरी था? कहा कि बीज तो तभी पड़ते हैं, और तुम एक अच्छे गृहस्थ भी नहीं हो सकते अगर मन का खेत गलत ढंग से बीजा है तुमने। कि जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह के बीज डाले बैठा है, जो झूठ, कपट, पाप और फरेब से ही अपने मन की वाटिका सजाए बैठा है, जिसके पास क्रोध है, जिसके पास खीज है, जिसके पास बदले की भावना है, वो क्या जिएगा, क्या दूसरों को जीने देगा? आज यही तो हर घर की पीड़ा है कि आज जब मन के खेत गुरुकुल से बीजे जाते थे, संस्कारित होते थे, 100 लोग, 200 लोगों के घर होते थे, कभी चूल्हे बढ़ते नहीं थे, परिवार कटते नहीं थे, आगत का भी स्वागत, अतिथि भी देवता के रूप में पूजा जाता, भार नहीं लगता था तब। और आज आपके मन के खेत में यही सब बीजा है आपने, तो क्या 2 भाइयों के परिवार भी टिक के बैठ रहे हैं? जायदादें नहीं बट रही हैं, मन भी बट रहे हैं, संबंध भी बट रहे हैं, और कैसे कहूं कि मनुष्यता कट रही है, बट रही है। ये क्या बचा? ये क्यों है? क्योंकि तुमने पूजा पाठ के स्वांगों को ही तो सब कुछ माना, और भूल गए कि ये धूप उसी अन्न को तो लगेगी, पौधों को तो लगेगी जिन्हें तुम बीजोगे, और वो संस्कार और स्वभाव के बीज तो आपने सही डाले नहीं। तो आपका सारा जप तप आपको क्या देता? बिना धूप के फसल नहीं होती है, इसलिए असुर तारकासुर को भी तप के द्वारा ही शक्ति पानी पड़ती है, असुर राज रावण को भी तप के द्वारा सिद्धियां पानी पड़ती हैं। अगर आप भी तप लिए तो इसमें तीर कौन सा मारा? कौन सी बड़ी बात कर ली आपने? क्योंकि तारकासुर ताड़ना के लिए तपता है और सिद्धि पाता है, वरदान पाता है। हिरण्यकश्यप भी, उसके मन में सबसे बदला लेने की है, सबको सता के प्रसन्न होने की मनोवृत्ति है, तब करता है तो वो भी सिद्धि पा जाता। तो बोलो, क्या सिद्धियों से और तप से कहीं अधिक महत्व इस मन के खेत का नहीं है? यदि यही नहीं सुधरा तुम्हारा, लौट लौट के फिर तुम उसी दुर्गंध में चले गए, तो क्या वेद सुनाए गए, क्या वेद सुने गए, और क्या वेद का आचरण हुआ? लौट लौट कर फिर वही बदला, फिर वही दुर्गंध, क्या पाएंगे आप? वही ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को चोट पहुंचाने की, इन्फ्लिक्ट करने की मनोवृत्ति, पीड़ा देने की, अच्छी बात को भी बुरा मान करके उद्वेलित होने का स्वभाव, ये बीज तो हैं इस मन रूपी खेत में।
जितना तपेंगे उतना ये पेड़ और लहलाएंगे, और हम क्रोधी होंगे, द्वेषी होंगे, और दुर्गंध से महादुर्गंध हो जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा तो हर भाव को बढ़ाएगी। उदाहरण देते हैं तब का। शराबी लोग शराब पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं। जब कवि पीता है तो कविता करने लगता है, उसी भाव को ये प्रबल कर देती है। शायर शायरी करने लगता है, चित्रकार चित्र बनाने लगता है, दुखी व्यक्ति और भाए भाए करके रोने लगता है। गम गलत नहीं करती, गम बढ़ाती है ये। हमने तो ऐसे ही देखा है, जो लोगों को देखा। हाँ, और बहाने के लिए लोग कहते हैं कि गम गलत करते हैं, झूठ है ये। क्योंकि जो तुम्हारा भाव है उसी को ये बढ़ाती है। कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा, कोई भी नशा। गंदा व्यक्ति पीता है तो सड़क पर खड़े होके उसकी गंदगी बाहर आने लगती है, सबको गालियां बकने लगता है, तौलने लगता है सबको। इसी प्रकार तपस्या एक ऊर्जा की भांति तेरे मन के खेत को तपा करके पेड़ों को लहलाती है, बढ़ाती है। तेरे संस्कार और स्वभाव के ही बीज पड़े हैं और वही फसल लहला रही है, और वो तुझे ही नहीं, तेरे परिवार को, तेरी पीढ़ी और वंश को खानी। पूछ अपने आप से। और हम सावधान नहीं हैं। बाकी सब चीजों को तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब स्वभाव को मांझने की बात आती है तो हम उसको बड़े हल्के से लेते हैं कि ये तो चलता है स्वामी जी, ये तो लोकाचार है, व्यवहार है। नहीं, ये सबसे बड़ा धोखा है मेरा मेरे प्रति। ये सबसे बड़ा विश्वासघात है मेरा मेरे प्रति। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे सांसारिक भी नहीं हो सकते जब तक मन का खेत अच्छा ना हो। तुम अच्छे गृहस्थ नहीं हो सकते, तुम अच्छे नागरिक नहीं हो सकते, तुम्हारा कोई भी जीवन अच्छा नहीं हो सकता। धोखाधड़ी कभी सत्य नहीं होती। और आज यही पीड़ा इस सारे भूमंडल को खा रही है। यही पीड़ा है, यही अशांति है, यही अभाव है, यही भूख है हमारी, जो हमने खुद पैदा की है। गलत खेत बीजे हैं, अन्न वो हमारे से पचाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। क्योंकि जब दूसरे के लिए तू बदले की भावना रखता है तो आप में से कोई किसी को नहीं मार सकता, लेकिन मारने का भाव आपका दूसरे को भले ना मार पाए, आपके खेत में तो बीज बन करके लहलहाता पेड़ बन गया है। आपकी उम्र के दिन तो मर गए, क्योंकि जिसका वक्त नहीं होगा उसे आप चाह के एक चींटी को भी नहीं मार पाएंगे। वो विषैला भाव का विष आपको खा जाएगा, आपके जीवन को नष्ट कर देगा। एक गंवार, अनपढ़ गंवार किसान भी जानता है कि गलत बीज खेत में नहीं जाना चाहिए। अगर अच्छे बीजों के साथ थोड़े से भी गलत बीज चले गए हैं तो अच्छे बीजों की फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। और हम हैं कि अच्छे बीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, और जो गंदे बीज हैं उन्हें बड़े प्यार से सींचते और बोते हैं। जाने कैसी मनोवृत्ति हो गई हमारी, और हम अभ्यास नहीं करना चाहते। यही दिवाली मनाई थी हमने, यही दशहरा था कि एक एक इंद्रिय की वासनाओं को जलाना है हमने। इन बीजों को आग लगा देनी है, कुंड में डाल देना है, भस्म कर देना है, जिससे ये विष जो है ये भी अमृत हो जाए। चलाना है इन्हें। तो 9 दिन 9 इंद्रियों के विषयों को जलाकर
10वें दिन 10वीं इंद्रियों के विषय को भी फूंक कर हमें मन दशानन का पुतला जला देना है। विजयादशमी मनानी है, दशहरा, दूसरे का नहीं। मैंने अपने भीतर के जो 10 विष थे उनका हरण कर दिया है। ये इंद्रियां अब विषाक्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मन न तुम्हारा बाप है, न माई है, न बहन है, न भाई है, न वो तुम्हारा सगा है। मन तुम्हारा कोई नहीं। मन से जीव के सिर्फ 2 ही संबंध होते हैं, या मन उसका दास हो या वो मन का दास हो, और तीसरा कोई संबंध नहीं होता। या ये दशानन होगा अथवा दशरथ होगा। और जो मन को सगा बना लेते हैं वो अपने जीवन के हर क्षण के साथ दगा करते हैं। उनका कुछ सगा नहीं होता। बड़ी गंभीरता से लेने वाली बात है कि मेरी ऐंठ, मेरा क्रोध, ना, ये तेरा ऐंठ जो है ये कोई पूजनीय वस्तु नहीं है। तेरे जीवन का एक महाविष है जो तू पिएगा और जिनका तू होगा तेरे द्वारा वो पिएंगे, तो उनका भी यही कल्याण करेगा। ये विष है, ये मिथ्याभिमान, ये उपाधियां, ये सब जहर है। और उपाधियों को बीजते हैं हम, भेदभाव को बीजते हैं। वो पिछले रविवार की ऋचा में भी हमने पढ़ा है कि तुम कृणवन अकेतवे पेशो मर्या अपेश से समुषद्भिर अजाय। कि केतु उपाधियों को, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, इन पदों को, उपाधियों को, कि तुम कृणवन करके अकेतव, अकिंचन करके, अर्थात इन उपाधियों को जला, इनको आग में डाल, इस यज्ञ कुंड की हवन में जला दे। क्योंकि ये उपाधियां ही व्याधियां हैं जो तेरे जीवन का जहर है। इन्हें उपलब्धि मत बना, भटक जाएगा। कसम खा के तोड़े ने आज, यदि जीवन को धन्य करना है, मनुष्य की योनि में मनुष्य बनना है, तो पहले इन उपाधियों को नष्ट कर, अकेतव अकिंचन हो जा। क्योंकि जिनके पास उपाधियां होती हैं उनके पास ईश्वर नहीं होता। क्योंकि भक्त और भगवान दोनों उपाधियों से दूर भागते हैं। गद्दी पर न भरत बैठेगा न श्री राम। वो भक्ति में रत भरत है तो वो उपाधि कैसे ले सकता है स्वयं? वो तो उपाधि नारायण को देगा। यदि तुम भक्त हो तो सदा अकिंचन निमित्त भाव में जीने का निरंतर अभ्यास करो। गद्दी पे बैठे हो, नौकरी में हो, घर में हो, दुकान पे हो, चाहे जिस भाव में खड़े हो, अकिंचन होने की प्रैक्टिस करो। रिपीट इट टू योरसेल्फ, ऑटो सजेशन से। स्वप्रेरित हो, अपने आप को प्रेरित करो पुनः पुनः कि मैं अकिंचन। अभ्यास करो, वरना ये ऋचा तुम्हारे जीवन में उतरेगी कैसे? कि नारायण जो कुछ है आप है, मैं अकिंचन हूं। ये शरीर भी तो आपका दिया देवालय है, इसमें मैं और मेरा क्या है? गोविंद बस आप ही आप है। यदि भक्त बनना है तो, क्योंकि भक्त के पास उपाधि नहीं होती, और जिसके पास उपाधि होती है वो कभी भक्त नहीं होता। कि नारायण मैं जिस पद पर हूं आपका निमित्त हूं, आप ही की दया से हूं, आप ही तो है। और ये सचराचर आपका बनाया है। उपाधि रहित होकर जीना सीखो, वेद कह रहा तुमसे, यदि तुम सचमुच ईश्वर की राह जाना चाहते हो। और यदि तुम इससे गंभीरता से आज उपाधियों को नहीं तोड़ रहे हो,
तो याद रखो, कांटों के बाणों पर भीष्म भले लेट लेता हो, तुम्हें तो हर क्षण असंख्य शूल अपने स्वयं को गड़ाने पड़ेंगे। तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम सदा अशांत रहोगे, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम अशांत तो अपने आप को स्वयं कर रहे हो, तो शांति कहां से पाओगे? अरे कोई आपको आपके शत्रुओं से तो बचा दे, आपके सहयोगी बचा लें आपको, लेकिन जब आप ही अपने शत्रु बन जाएं तो आपको विधाता भी तो नहीं बचा पाएगा, और की तो बात ही भूल जाओ। और जब जब हमारे मन का खेत दूषित होता है, हम अपने सबसे घिनौने घटिया शत्रु होते हैं, और हम उसी को उपलब्धि मानते हैं, ऐठते हैं कि साहब मेरा ये प्रिंसिपल है स्वामी जी। माय गुडनेस, कितने अंधे होते हैं हम। हम मूर्खता पर भी दंभ करते हैं। क्या बात है? जहर पर भी हमें गर्व है कि हमारे पास इतना बड़ा जहर है, दंभ का है, ईगो का है, मिथ्याभिमान का है, सोटो से पोजीशन का है। जबकि वेद कह रहा है और राम की कथा कह रही है, राम कहते हैं मैं गद्दी कैसे बैठूं, मुझे तो प्राणी मात्र की सेवा करनी है, मुझे तो शबरी के राम बन के हर जीव की जूठन को रक्त में बदलना है, तो मैं गद्दी पर कैसे बैठूं? राम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, वो वनवासी होंगे, क्योंकि उन्हें तो जीव मात्र की प्रभु को सेवा करनी है। और भक्त कहता है कि मैं भक्त हूं, भक्ति में रत हूं, भरत हूं, मैं गद्दी पे कैसे बैठ जाऊं? और हम हैं कि सब गद्दियां सजाए बैठे। हाँ स्वामी जी, ये बात मुझे जमी नहीं, मेरी ईगो हर्ट हो गई। मैंने पूछा कि ईगो अमृत थी क्या, जो इतने प्यार से समेट के सजा के रखे, और जहां इतनी ईगो रखे है वहां राम को कहां रखेगा? जगह है क्या वहां? नहीं है, नहीं है तुम्हारे पास। कि जिसके मन का खेत में जो बीज डालोगे, औलादें पीढ़ियां तुम्हारी वही पाएंगे। ये गंवार किसान जानता है, और हम हैं कि हर विष को बोते हैं और उम्र के जल से सींचते हैं, तब की धूप लगाते हैं साधना की, सेवा की, कि पेड़ लहलाए। इसे हम उपलब्धि माने, ये हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है स्वामी जी, है ना? वो कह रहा है कि केतुम कृण्वन अकेतवे, उपाधियों को नष्ट कर और अकिंचन हो, क्योंकि जो अकिंचन नहीं हुआ वो ईश्वर का ही नहीं हुआ। उसकी पूजा कैसी, उसका पाठ कैसा, उसका व्रत कैसा, उसका त्योहार कैसा। और फिर कहा पेशु मर्या अपेश से, कि भेद जगत की सीमाओं को लांघ और पुनः अपेश अर्थात मूढ़ हो जा, भेदभाव से रहित हो, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सिए राममय सब जग जानी। इस भाव को ला, गा नहीं, इसको संपूर्ण जीवन बना ले अपना। समुद्र घुर जाए था जो प्रातः काल के सूर्य की भांति जन्मना चाहता है, उषा में जैसे रोज सूर्य प्रकट। यदि तू भी ईश्वर की राह में प्रकट होना चाहता है, पहले मूल और अकिंचन हो। यदि ये ना हो पाएगा, अरे तेरी साधना कहीं ना जाएगी, तो कुछ ना पाएगा। और हम बड़ा लाइटली ले रहे हैं स्वामी जी, ईगो तो होती ही है स्वामी जी। अब सम्मान की बात है स्वामी जी, मेरी बेइज्जती हो गई, फलाना हो गया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरा ये है, मेरा वो है, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह, ये सब गोविंद का हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता हमारे जीवन में। क्या हम जरा सा भाव भी नहीं बदल सकते कि मन का खेत? चलो फिर से सरल करें, आओ आज पिछले इन पेड़ों को, जो विष के पेड़ हमने खड़े किए हैं, इन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंकें और ये नए वेद के बीज डालें। आओ
जो बाकी जिंदगी का जल पड़ा है इस नई खेती को लहलहा दें। हाँ, वंश और पीढ़ियां फिर इसको खाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारा संस्कार होगा वही तो तुम्हारे आगे औलादों में चलेगा। आज सब लोग कहते हैं स्वामी जी बच्चे क्रोध बहुत करते हैं। सोचता हूं अभी पूछ लूंगा कि सीखा किसने, क्या तुम दोनों क्रोध नहीं करते हो मियां बीवी? अभी आहत हो जाएंगे बेचारों की ईगो हर्ट हो जाएगी। अरे हकीकत है तो क्या, पूछो ना मत स्वामी जी, नाराज ना हो जाए। आज ये स्थिति है हमारी। वेद कह रहा है कि जिसने इस असत्य और अज्ञान को जलाया नहीं, जिसने ईश्वर को सर्वोपरि सर्वस्व माना नहीं, उसकी पूजा का मतलब क्या, वो भक्त कहां, भक्ति कैसे? और कहा कि जब बाहर से बाह्य जगत में मूड और अकिंचन हो तो फिर भीतर। आज की ऋचा खोल लें, जिन्होंने नोट कर रखी है ब्लैक बोर्ड से, आज की ऋचा खोलें। हाँ, एक एक शब्द ऐसा है कि आप हिंदी के शब्दकोश में भी आपको मिल जाएगा, संस्कृत में तो मिलेगा ही। आज की ऋचा है आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्व मेरे दधाना नाम यज्ञम। आदह, जब बाहर मूड और अकिंचन हो तब क्या कर, फिर भीतर आ, दहन हो, यज्ञ हो। हाँ, दाह शब्द समझते हैं आप, आत्मदाह कर लिया, शवदाग्रह वगैरह वगैरह। तो आदह स्वधामनु, आकर दहन हो, आकर यज्ञ हो। कहा? स्व माने आत्मा, धाम धाम नू में, नू माने में। आदह स्वधामनु, तब आकर आत्मा रूपी धाम में, इन कृष्ण अग्नियों में यज्ञ हो, ब्रह्मज्वालाओं में आ। भीतर भी न घुसने देगा तुझे कोई, अगर तोड़ न पाएगा उपाधियां और भेद, न जा पाएगा भीतर। मन का खेत सुधारे बिना भीतर प्रवेश भी नहीं होगा। तुम सोचते हो कि तुम शब्दों से दुनिया को मूर्ख बना लेते हो, अपने आप को धोखा देते हो। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर बैठा आत्मा आपको पहचान रहा होता है, लेकिन जिस औपचारिकता का आप निर्वाह कर रहे हो वो भी आगे वैसे ही मुस्कुरा के निर्वाह कर देता है, तो आपको लगता है कि मेरी बात जम गई, जबकि वो लगता है कि भाई क्यों गले पड़ना, जो कह रहा सुन लो, वरना असलियत तो इसकी पता ही है मुझे। हर कोई हर किसी को जानता है कि लाख तुम बात करो पवित्रता की, लाख तुम बात करो तपस्वी होने की, सती साध्वी की, तुम्हारा अंतर भीतर बाहर सबको दिखता है, क्योंकि आत्मा होकर नारायण सब में बैठे, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। हर शर्मिष्ठा को ययाति मिलता है, और हर ययाति को जो मिलती है वो सिर्फ शर्मिष्ठा ही होती है। यदि देवयानी मिल भी जाए तो उसे खो देता है। वो जो कथा दिखा रहे हैं वो पता नहीं आगे क्या दिखाएंगे मालूम नहीं, लेकिन जो मूल महाभारत की कथा है उसमें क्या है कि जब शुक्राचार्य को पता चलता है कि इन्होंने धोखा किया है शर्मिष्ठा के साथ, तो श्राप दे देते हैं ययाति को, और शयाति उसी समय बूढ़ा हो जाता है। पता नहीं दिखाएंगे या ये तो बहुत ही नाटकीयता लेके आ रहे हैं। गुरुकुल का वो उपक्रम नहीं है इसमें, लेकिन खैर इसका भी आनंद लीजिए, कथा अच्छी है, सुंदर है, मनोरम है जो टीवी पे दिखा रहे हैं आप। मैं दिल्ली हूं मैं, लेकिन मूलतः कथा ये है कि वो श्राप देता है, और तुम अपने आप से स्वयं शापित हो जाते हो अपनी शर्मिष्ठा और ययाति मनोवृत्तियों के कारण, और वक्त तुम्हें रोगों, विपत्तियों और व्याधियों से बूढ़ा कर देता है, तुम्हारे विचार तुम्हें सड़ा देते। यही शुक्राचार्य की श्राप है तुम्हारे जीवन में भी।
क्योंकि गलत विचार, गलत सोच, दंभ, ईर्ष्या और द्वेष तुम्हें सेहतमंद तो नहीं बनाएंगे, तुम्हारे जीवन में सुगंध तो नहीं लाएंगे, अभिशाप बन के तुम्हें बूढ़ा ही तो कर देंगे। और तब जवानी की भीख मांगता फिरता है ये याति। आज का विषय नहीं है, हम वेद की ऋचा में है, आए इसी में आए। तो आदह स्वधामनु, आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, पुनर्गर्भत्व मेरे रे। और उसी में जब यज्ञ हो, उस यज्ञ की मर्यादा है कि जो उसमें प्रवेश पाता है उसका नया रूप जरूर होता है। तो पुनर्गर्भत्व मेरे रे, उसी के गर्भ से पुनः एरी रे अर्थात सूरज बनकर, ज्योतिर्मय बनकर के, ज्योतियों का स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाओ, नया रूप लो। नारायण की राह में तेरा ज्योतिर्मय जन्म हो जाए। दधाना नाम यज्ञ, तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर। वो जो बाहर स्वाहा आहा जा रहा है, वो आहुतियां वहां नहीं, यहां आती हैं। उसकी पूर्णाहुति यही होगी, बाहर नहीं होगी। मैं आपको इस ऋचाओं का विस्तार देने के लिए महाभारत की एक दूसरी कथा में ले चल रहा हूं। दोनों अद्भुत महारथी हैं महाभारत में, दोनों प्रचंड हैं, दोनों अद्भुत हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, दोनों का चरित्र अद्भुत है। दोनों आमने सामने खड़े हैं, भीषण युद्ध के बीच में दोनों खड़े हैं महाभारत। एक युद्ध में तो खड़ा है और कह रहा अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरा कह रहा है अगर आज उठवा ना दूं तो बात मेरी भी ना होगी। आप बता सकते हैं ये दोनों कौन है? कृष्ण और महात्मा भीष्म है। ये दोनों ऋचाएं, एक कृष्ण है और दूसरी भीष्म है। ये दोनों ऋचाएं, महाभारत का हर पात्र वेद की ऋचा है। अब संपूर्ण कथाओं का उपक्रम बहुत लंबा होगा, लेकिन हम लेके चलेंगे, कोई बात नहीं। दोनों अद्भुत हैं, दोनों विलक्षण हैं, दोनों अद्वितीय हैं, और दोनों में एक और विशेषता है कि दोनों अपनी माता की 8वीं संतान है। ये भी बात है, दोनों 8वें हैं। वो गांगेय हैं, गंगा के 8वें पुत्र हैं, तो ये देवकी के 8वें पुत्र हैं। क्या बात है, कितनी विचित्र बात है। और एक बीच संग्राम में खड़ा है, कहा कि मैं तो अस्त्र को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और दूसरे ने कहा अगर आज तुमसे हथियार उठवा ना दिया गोविंद तो बात फिर मेरी भी क्या होगी। वो भीष्म है। ये दोनों वेद की ऋचाएं हैं, दोनों वहां महाभारत के पात्रों के रूप में आमने सामने हैं। और इस जीवन के महाभारत में ये दोनों ऋचाएं आपके जीवन का अतिशय महत्व है। आप में कोई संग्राम को नहीं जीत पाएगा जो इन ऋचाओं को अपने जीवन में नहीं उतारेगा। उसकी पूजा पाठ और तप उसके दंभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह को तो बढ़ा देगा, गोविंद से न मिला पाएगा, याद रखो। और क्या यह आज ये सच नहीं है? 5 मालाओं के बाद अपने बेटे का हम कल्याण मांगते, फलानी चीज मांगते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के नहीं हैं, भौतिकताओं के हैं, मिथ्या जगत के हैं, कि सच नहीं है। ये दोनों ऋचाएं आमने सामने खड़ी हैं और दोनों महाभारत के महारथी हैं। पहली ऋचा में चलते हैं।
भीष्म की कहानी आपको बतलाते हैं महाभारत की कथाओं का रहस्य, जो अद्भुत पंचम महावेद है, जहां पूरा इतिहास नहीं है। वो तो एक आना भर है, 15 आने जिसमें वेदांत पर्यावरण है। देखिए कैसे कि महाराज शांतनु युवा है, भरतखंड के सम्राट है। महाराज शांतनु बहुत ही धर्म परायण, जनता के भक्त, न्यायप्रिय राजा है। ऐसे महाराज शांतनु अपने ही राज्य की सीमाओं का और वनों का अवलोकन करते हुए रथारूढ़ जा रहे हैं। वन उपवन से होता हुआ उनका रथ दौड़ता जा रहा है। तभी एक स्थान पर वायु का झोंका आता है और उन्हें एक ओर से बड़ी ही सुगंध मिलती है आती हुई। महाराज रथ रोकते हैं, उनका सैनिकों का जो झुंड है वो भी रुक जाता है महाराज का, और वो कहते हैं कि देखो कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। लगता है इधर कोई ऐसे अद्भुत पेड़ है, वृक्ष हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इस सुगंध से भी अपरिचित हैं। हम परिचित नहीं है, अपरिचित हैं इससे। जाने क्या होगा है। सारथी रथ रोको, हम स्वयं जाकर देखना चाहते हैं। महाराज रथ को रुकवा देते हैं और राज राजेश्वर जिधर से सुगंध का झोंका आया था उसी ओर बढ़ चलते हैं। तो जब वो थोड़ा गंभीर वन से होते हुए आगे जाते हैं तो गंगा नदी का तट मिलता है। और क्या देखते हैं कि तट पर एक बहुत ही अद्भुत ज्योतिर्मयी देवी, एक नवयुवती है जो अतिशय सुंदर है, बहुत ही मनोरम है। और वो जब जब अपनी केश राशि को सुखाने के लिए झटकती है तो सुगंध का झोंका लहराता हुआ आगे बढ़ता है। ये सुगंध पुष्पों की नहीं, उसकी केश राशि से आ रही है। जिज्ञासावश, कुतूहलवश महाराज शांतनु उस देवी की ओर बढ़ते हैं और उससे पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो? इस निर्जन द्वीप पर अकेली क्यों बैठी? वो उत्तर नहीं देती है, लेकिन उसके रूप को देख करके एक विचित्र सम्मान है और शांतनु उस पर पूरी तरह से आसक्त हो चुके हैं। पुनः पूछते हैं कि देवी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं, तथा क्या आप अविवाहित हैं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, उसने उत्तर दिया कि ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं मुझसे? एकांत में किसी भी स्त्री से इस प्रकार प्रश्न करना किसी युवती से, और वो भी एक सम्राट को, क्या शोभा देता है? क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब? तो महाराज शांतनु कहते हैं कि देवी आपने ठीक पहचाना, मैं भरतखंड का सम्राट शांतनु अविवाहित हूं और आपको देखकर मेरे मन में गृहस्थ की एक कल्पना जागी है और मैं भरत वंश को, इस साम्राज्य को अपना उत्तराधिकारी भी देना चाहता हूं। क्या आप मुझे स्वीकार करना चाहेंगे? इसी जिज्ञासा से पूछा है। कहा, राजन, ये क्षणिक मोह और आसक्ति भी तो हो सकती है,
कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है और जानता नहीं कि फिर कभी ऐसा होगा। प्रथम दृष्टि में ही मैं स्वयं को आपको अर्पित कर बैठा हूं। तो कहा राजन, आपने भी जाना नहीं है मैं कौन हूं, किस कुल की हूं। वो भी जानना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि अग्नि को परिचय की जरूरत नहीं होती। आपके चेहरे की ज्योति और तेज बतला रहा है, आप अवश्य ही कोई देवतुल्य कन्या है, किसी श्रीमान परिवार से ही आप प्रकट हुई हैं। मैं आपसे क्यों पूछना चाहूंगा आपके अतीत को। कहा राजन, किसी एक अनजान युवती से दाम्पत्य धर्म धारण करना क्या आप समझते हैं कि एक सम्राट के लिए उचित होगा। कहा आपको देखने के बाद मेरा उचित और अनुचित का बोध भी समाप्त हो गया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रस्ताव को सम्मानित करें, ठुकराएं नहीं। कहा राजन, कहा राजन, आपके प्रस्ताव को मैं स्वीकार कर सकती हूं। आपने तो जानना नहीं चाहा है कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। मैंने आपको अवसर दिया है कि आप चाहें तो जान लें, लेकिन आप उसको जाने बिना ही मुझे अंगीकार कर रहे हैं, तो फिर मेरे भी दो शर्त आपको स्वीकारनी होगी। कहा क्या? क्या यदि आपने पूछा है तो अब आप फिर कभी नहीं पूछेंगे मुझसे कि मैं कौन हूं और कहां से आए। मेरा अतीत नहीं जानना चाहेंगे आप। सम्राट ने कहा मैं स्वीकार। कहा और दूसरी बात, दूसरा संकल्प आपको और लेना होगा कि जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगी। आप मुझे न तो रोकेंगे और नहीं जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा वैसा क्यों कर रही। क्या आपको ये शर्त भी मंजूर है? तो राजा ने कहा मुझे ये भी स्वीकार है। महाशक्ति हमारे विवेक को खो देती है और महाशक्त व्यक्ति अपना ही सगा नहीं होता तो फिर किसका सगा होता है। और हम सब महाशक्त, हम सब। ये हाल यहां महाराज का भी है। रूप देखा है, रीझ गए हैं और वो कह रही है कि आप मेरा अतीत नहीं पूछोगे, नहीं जानना चाहोगे, संकल्प ले लेती। कहा दूसरा संकल्प ले लो, जो मेरे मन में आया मैं करूंगी, आप मुझे रोकेंगे। सम्राट ने कहा आपके चेहरे से ही लग रहा है कि आप विदेशी हैं, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं, तो कोई भी अधार्मिक कार्य आप सहज स्वतः ही नहीं करेंगे, तो मुझे ये संकल्प लेने में भी क्या खोट है, ले लेता हूं। कहा राजन, इन दोनों संकल्पों को यदि आपने तोड़ दिया
तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। सम्राट ने कहा, ये भी स्वीकार है। वे राजमहल में पधारी, उत्सव वो शोर मचा, साम्राज्य को साम्राज्य मिल गई। महाराज शांतनु गृहस्थ हो गए। समय के साथ उसने गर्भ धारण किया और उसके एक सुंदर पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। और अभी महाराज आनंद मना ही रहे थे कि रात्रि उपरांत ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम पहर में ही, मध्य रात्रि के समीप ही उन्होंने देखा कि साम्राज्य नवजात शिशु को गोद में लिए अकेले में जा रही है। राजा चौंक पड़े, ये क्या हो गया? हमारी महारानी कहां जा रही है? पूछ सकते हैं, संकल्प ले रखा है, अतीत जान नहीं सकते, कसम खाए बैठे हैं, चुपचाप उसके पीछे चल देते हैं। देखा कि वो स्त्री उस बच्चे को लिए गंगा के पास नदी तक आई और ले जा करके बीच गंगा नदी में उसने बालक को फेंक दिया। राजन को अपने नेत्रों पर भर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या एक मां अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती। और जब जब हमारी मनोवृत्ति मोहाशक्ति में चली जाती है, हम हर अच्छे विचार को जो हमारे पुत्र हैं इन्हीं नदियों में फेंका करते हैं। इसीलिए तो हमारा संस्कार पवित्र नहीं होता, हमारा आचरण सुधरता नहीं है। फेंक दिया उसने। और मालाओं को और मंत्रों को ही पकड़ के बैठे हैं, मन को धोना नहीं चाहते। और वेद कहता है कि तेरे मन में जो होगा तब उसी को तो बढ़ाएगा। समर्पण का भाव बना और फिर तब कर, तुझे तत्क्षण ईश्वर मिल जाए। आसक्त होकर के तब करेगा, आसक्तियां इतनी मजबूत हो जाएंगी कि तुझे ही नोच नोच के खाएंगी तेरे तप के कारण। महाराज कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप लौटाते हैं, बताते भी नहीं कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा, लेकिन बड़े दुखी हैं। साम्राज्य के उत्तराधिकारी को किसी निर्ममता से इसने जल नदी में डुबा के मार दिया। और ऐसा एक बार नहीं, 6 बार हुआ। हर बरस वो मां बनी, अपने बेटे को उसने डुबा के मारा। सातवां पुत्र हुआ। अभी महाराज खुशियां मना रहे थे, मन बुझे थे, प्रशंकित भी थे, भयभीत भी थे कि कैसी मां है। वैसे बड़ी सुंदर पत्नी है, सुंदर आचरण है, बड़ा मनोरम व्यवहार है, हर कार्य में दक्ष है, हाँ सभी प्रकार का सहयोग है, लेकिन हर पुत्र की ये हत्या कर देती है। कैसी स्त्री है। सातवां बेटा हुआ, उसको भी लेके वो चलती। तो जब उसको गंगा में डालने जा रही थी तो महाराज के धैर्य का बांध टूट गया। उनका देवी ठहरो। देखा महाराज आप मुझे रोक रहे हैं। कहा हाँ। बोले क्या आप संकल्प तोड़ रहे हैं? कहा हाँ मैं संकल्प तोड़ रहा हूं कि 7 पुत्रों को तुम डुबा के मार चुकी हो। 6 नहीं 7। अब इस 8वें को भी तुम डुबाने जा रही हो, मारने जा रही हो तुम। मैं बेशक अपना संकल्प तोड़ रहा हूं और देवी मैं भयभीत हूं तुमसे। तुम मां हो या डायन हो, क्या कर रही हो तुम? तो बताओ तुम कौन और तुमने ऐसा क्यों किया है? और सुनो, ये 8वां शिशु तो दे दो, नहीं तो इस भरत खंड का उत्तराधिकारी कौन होगा?
और मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ये सब अन्याय क्यों करती रही। तो उस देवी ने उत्तर दिया कि राजन, मैं गंगा हूं। क्या कहा? मैं गंगा हूं। ये 8 वसु थे, वसु देवता है ना 8। ये 8 वसु थे जो स्वर्ग में अभिशप्त हुए थे। हे राजन, ये ऋषि की कुटिया के पास ये 8 वसु देवता अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे थे। तो कामधेनु गौ को देख करके उनके मन में लालच आ गया, जो वहीं चल रहे। गोविंद, कामधेनु गौ को ये चुरा करके ले गए। और जब बच्चा रोया संध्या में, गाय लौटे नहीं, तो ऋषि ने समाधिस्थ होकर देखा, उन्हें दिखा कि वसु देवताओं ने ये करतूत करी है। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि 8 वसु अभिशप्त हो जाएं और जाकर धरती पर जन्म धारण करें, प्रायश्चित को चले जाएं। और कामधेनु गौ को ऋषि ने अपनी शक्ति से वापस बुला लिया। बच्चा के पास मां आ गई। तो ऋषि के श्राप से व्यथित होकर के 7 वसु ऋषि के पास गए और कहा, ऋषिवर, आपने हम सबको व्यर्थ में ही अभिशप्त किया है। चोर तो 8वां वसु है, प्रभास है। 8वें वसु का नाम क्या है? प्रभास। याद रखना कि प्रभास ने चोरी करी है, 8वें वसु ने। आपने हम 8वां को श्राप दे डाला। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप निष्फल नहीं होगा। चलो, तुम जन्म धारण करते हुए शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होकर लौट आओ, लेकिन 8वें वसु को अपने इस पाप का गंभीर प्रायश्चित करना हो। तो हे राजन, ये 8वें वसु मेरे पास आए, वे किसी साधारण कुल में जन्मना नहीं चाहते। इन्हीं की इच्छा के लिए मैंने नारी रूप धारण करके तुम्हारे साथ विवाह किया। 7 वसुओं को तत्क्षण लौटना था, मैं लौटा चली। लेकिन जो 8वां वसु जो प्रभास है, ये देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध होगा। पुनः अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाएगा और ये अपने पापों का प्रायश्चित करेगा बाणों की शैया पर लेटकर। तब इसकी शाप की मुक्ति होगी। इसलिए हे राजन, उचित समय आने पर ये तुम्हारे पास लौट के आ जाएगा। इसे मैं अपने साथ लिए जा रही हूं, क्योंकि ये साधारण शिशु नहीं है और इसका लालन पालन भी असाधारण ही होना है। ये स्वयं प्रभास है, वसु देवता है, अग्निदेव है। और ऐसा कहकर गंगा उस बेटे को ले गई। अब यहां देखो, थोड़ा पर्यावरण में आ जाओ, क्योंकि ये महाभारत 3 स्तरों पर एक ग्रंथ है। मैंने जैसे आपसे कहा था ना, हाँ, क्योंकि एक आना इतिहास के बाद 15 आने जो है वो भी तो जान लो कि जो शुभ्र शांत धवल खड़ा हिमालय है ना, सफेद बर्फ से ढका हुआ, तो ये जो शुद्ध शांत धवल खड़ा हिमालय है, क्या ये शांतनु नहीं है? और क्या ये हमारे सारे साम्राज्य का मंगल नहीं है? तो ऋषि हिमालय को भी तो शांतनु कह सकता है अपनी कथा। और महाराज, हिमालय की शादी हुई किससे? तो पर्वत हिमालय है, शादी किससे होगी? गंगा नदी से। बोलो बोलो। तो धरती की, हाँ, हिमालय का विवाह मैं गंगा से करा दूं। और 7 वसु आज भी गंगा में लौटते हैं। 7 नदियां इसमें मिलती हैं, 5 पंजाब में मिलती हैं, तो 5 आप पंजाब हो जाता है। और ये सतनद है गंगा। हाँ, ये 7 ऋषियों की भांति 7 नदियां मिलती हैं, तो 7 वसु इसमें लौट आते हैं। लेकिन एक 8वां नद है जिसका नाम भीष्मक है हिमालय में, वो आज भी देवव्रत है, अर्थात नॉर्थ वर्ल्ड, देव माने उत्तर भी होता है,
उत्तरमुखी है, इसलिए उसको वो 6 महीने बर्फ का ग्लेशियर बन जाता है, सर्दियों में 2-3 महीने जम के पूरा शिला हो जाता है। उत्तरमुखी होने के कारण उसका सारा पानी जम जाता है, तो बाणों की सुइया पर विष हो जाता है। देख रहे हैं आप? तो इस महाग्रंथ का एक पात्र है कौन? भीष्म। अब जरा अध्यात्म में आप अपने पक्ष पर आ जाओ कि जब जीव की 7 वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अज्ञान, जब ये 7 वासनाएं सत्संग की गंगा में शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है, सत्संग के द्वारा, हाँ, तपस्या के द्वारा जब 7 विषय जब जीव के नष्ट हो जाते हैं, तो पहली बार उसके जीवन में 8वें वसु का नाम क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? अरे भी जोर से बताओ। प्रभास बताया था ना? हाँ। तो जब 7 धाराएं, जब 7 वासनाएं आपकी सत्संग की इस गंगा में डूब जाती हैं, तो पहली बार भक्त के मन में प्रभास होता है, ज्योतियों का प्रभास होता है। क्या तू कौन? कहां से आया है? वो कौन है जिसने तुझे चिता की राख से मनुष्य का रूप लिया और कल फिर मुट्ठी भर राख में लौट जाएगा और पगले अब मनुष्य होकर भी अपने को नहीं जाना? अरे तो कब पाएगा वह प्रभास? तो जीव क्या हुआ? देवव्रत हो गया, ईश्वर की ओर झुकने लगा। देव माने ईश्वर। बोलो क्या? बोलो किसकी कहानी है ये? हम सबकी कथा है, ये महाभारत है। ये हम सब जो युद्ध लड़ रहे हैं, ये वही महाकाव्य है। इसके सारे पात्र हमारे पास हैं, हमारे भीतर बाहर हर ओर फैले हैं। हम ही है हर पात्र के रूप में। कहीं हमारा मन ही बन के शकुनी हमारे साथ दगा करता है, कहीं बन के कंस से भटकाता है हमको, वो भी हमारे भीतर बैठा। दुर्योधन और दुशासन हमारी कुत्सित वासनाओं के भाव हैं, जो भेद जगत में हम स्वयं अपने में पैदा कर लेते हैं। सारे पात्र हमारे भीतर। काश हम इन कथाओं को, राम और कृष्ण की कथाओं को, महाभारत महाकाव्य को अपने से अलग हटा के न पढ़ते, अपने भीतर घुमा के पढ़ते, तो सारे काव्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाते और हमारा सचमुच सत्संग होता, सचमुच सत्संग होता। आज तो हम सत्संग को मनोरंजन बनाते। अगर ये मनोरंजन नहीं था, हमने गंभीरता से लिया था, तो हर विचार का हमने निरंतर अभ्यास क्यों नहीं किया यहां से जाने के बाद? हम पूछे अपने आप से। फिर हमने कुसंग ही क्यों किया? तो हर जगह हम दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ही क्यों बने? हमने कृष्ण बनने का प्रयास क्यों नहीं किया? हम समर्पित अर्जुन जैसे क्यों नहीं हुए? वो विचार हम में क्यों नहीं आए? हम पूछे अपने आप से। यदि हम कहते हैं कि हमने सत्संग किया, यदि हम कहते हैं कि हमने वेद को सुना है, तो पूछो अपने आप से, तो सुनने के बाद भी तुम फिर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी ही क्यों बने? दुष्शला ही क्यों बनना चाहा है? सुशला क्यों नहीं बने आप? रिश्ता आपने केवल जयवेद से ही क्यों जोड़ा है? वासनाओं से, कामदेव से ही क्यों जोड़ा है? आत्मा गोविंद से क्यों नहीं? पूछो अपने आप से। यदि तुम गंभीर और तुमने वेद सुना है, तो यहां पर भी है कि जब 7 वासनाएं मेरी, 7 वसु, कामाग्नियां, विषयाग्नियां, क्रोधाग्नियां, ये सारी की सारी जब ज्ञान की गंगा में सो गई, तो पहली बार प्रभास हुआ, ज्योतियों का आभास हुआ। ईश्वर की तरफ मन झुका मेरा और मैं देवव्रत हुआ, इस यज्ञ पे आया जो बाहर आप करते हो। लेकिन याद रखो, ये यज्ञ क्या है?
ये भीष्म है। भीष्म के बेटे का नाम बता सकता है मुझे कोई? अरे बताओ ना, भीष्म के लड़के का नाम बताओ मुझे, मालूम है किसी को? अरे वो तो कुंवारा था, उसका बेटा ही क्या था? तो ये यज्ञ कुंड कुंवारा है, कुछ पैदा नहीं करेगा, भूल जाओ इस बात। ये बाहर का यज्ञ कुंड भीष्म है। अगर आप सोचते हो कि इससे कुछ पैदा होगा तो इसका कौमार्य नष्ट हो जाएगा। ये भीष्म है, ये यूं महाभारत का ये पात्र है कि यहां आकर के अपने विषय वासना सत्य अज्ञान को जलाने के लिए यहां आओ तो केतुम कर्मन अकेतने, उपाधियों को नष्ट करने के लिए इस यज्ञ में आ। यहां से लड्डू की कामना मत करना कि नई उपाधि दे देगा ये तेरे को। महामूर्ख होगा जो ऐसा करेगा, महापतित होगा जो ऐसा सोचेगा। ये भीष्म है। तुम चाहते हो कि यहां कुछ उत्पन्न कर दे, ऐसी कामना लेकर के तुम उसके ब्रह्मचर्य का अपमान ही तो करने जा रहे हो। ये भीष्म है और ये वेद की ऋचा है। यही यहां यज्ञ कुंड है और वहां वो पात्र है, महायोद्धा है। लेकिन ये अति बलशाली है और आठवां वसु आत्मा है, कृष्ण है। उसने कहा है कि वो शरीर रथ को चलाएगा, अस्त्र नहीं उठाएगा। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जीव, ये अर्जुन, ये बुद्धि ही लड़ेगा जीवन का संग्राम। देख रहे हो महाभारत, ऐसे हो तुम पात्र इसमें। क्या आत्मा ने कहा है कि वस्त्र धारण नहीं करेगा, वो तो खाली रथ चलाएगा, भोजन को रथ में बुलाएगा, सांस धड़कन देगा, हर ओर से रक्षा करेगा, लेकिन युद्ध हो अर्जुन तू ही करेगा। देख रहे हो दोनों आमने सामने है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब भीष्म ने कहा कृष्ण तुम संकल्प लिए रहो कि तुम अस्त्र नहीं उठाओगे, मैं उठवा न दूं तो मैं भीष्म नहीं। इस यज्ञ में, इस यज्ञ कुंड में वो ताकत है, ईश्वर से भी अस्त्र उठवा दे। इसे छोटा भी मत समझना बाहर के हवन कि कहीं इसका गलत अर्थ लेके चले जाओ। ये अति बलशाली है। क्या आत्मा से भी संकल्प छुड़वा देगा और भगवान ने चक्का उठा लिया भीष्म से लड़ने के लिए। हाँ देखा नहीं क्या महाभारत सीरियल में? तुम ये समझने की बात है, ये तत्व की बात है। ये मत समझना कि स्वामी जी बाहर के यज्ञ को बता रहे हैं कि कुछ नहीं, नहीं ये नहीं है तो कृष्ण को तुम पा नहीं सकते कभी। ये भी समझ लो इस बात को। ये बाहर का हवन, ये यज्ञ भगवान से भी संकल्प तोड़वा देगा। है नारायण चक्का लेके भागे, भीष्म पर जब देखा ये किसी तरह मान नहीं रहा, अर्जुन है कि लड़के दे नहीं रहा, तो इतना बलशाली है ये बाहर का हवन। इसे पहचानो भी, क्योंकि यही तुम्हारे असत्य और अज्ञान को जलाएगा, यही तुम्हारी विषांतता को, तुम्हारी उपाधि और भेद का ये भस्म करेगा। और ये इतना शक्तिशाली है, यदि श्रद्धा आस्था से तुम नियम पूर्वक इस हवन को करोगे नित्य प्रति, तो एक बार ये ईश्वर को भी मजबूर कर देगा। वो सिर्फ रथ ही ना चलाए, स्वयं सुदर्शन भी उठा के आ जाए, ऐसा भी कर देगा। ये मत समझना कि हमने इसको छोटा किया। लेकिन वेद ने कहा किसी को सब कुछ मान लेना भी तुम्हारी भ्रांति, कि पहले इस यज्ञ में आकर मूल अकिंचन हो, अपने हर विषय वासना सत्य और अज्ञान को जलाओ, उपाधियों से और भेद से रहित हो जाओ, अकिंचन और मूल हो जाओ। और तब क्या हो? अगला वसु कौन सा है? वो कृष्ण है। यहां वसुदेव का बेटा है, वासुदेव है। वसु वहां भी है, वसु यहां भी है। वो बाहर का है, ये भीतर का है। वो ब्रह्मचारी है, कुछ पैदा नहीं करेगा
वो तुमको ज्योतिर्मय बनाने के लिए, तुम्हें परम पवित्र बनाने के लिए, तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हारे मनोवृत्तियों को पवित्र करने के लिए है, तुम्हें मूड और अकिंचन करने के लिए वो हवन। उसको जब उस भाव से धारण करोगे तो ये बन के भीष्म ईश्वर से भी हथियार उठवा देगा। और जब मूर्खताएं करोगे तो दयालु है, बच्चा समझ के छोड़ देगा, लेकिन बच्चे को कोई पिस्तौल तो नहीं देता, खिलौने दे के बहलाते। और यूं बहलते रहे हो तुम इन्हीं यज्ञ कुंड पर जो तुम्हें मोक्ष भी दे सकते थे। हाँ, मतलब से, लोभ से हवन करते हो तुम। ये मतलब छुड़ाने वाला है और तुम मतलब लेके जा रहे हो, या और बढ़ा दे। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। और कहा कि जब इससे पवित्र होकर के तब भीतर को आदह स्वधामनु, तब आकर के इस कृष्ण रूपी अग्नियों में, हाँ, वासुदेव में आकर के इस यज्ञ हो, इसकी ज्वालाओं में आके जल, तो पुनर्गर्भत्व मेरे, तो उसके गर्भ से ही तेरा जन्म होगा, वहां नहीं, यहां होगा। वो ब्रह्मचारी है, कृष्ण की तो एक संतान है, उसका नाम बता सकते हो क्या है? अरे बता रहे, जोर से बताओ। हाँ, मुझे पता नहीं, क्या बताया? प्रद्युम्न, प्र माने अजर अमर, द्युम्न माने ज्योतियों को धारण करने वाला, अर्थात ए। तब आकर इस आत्मा श्री कृष्ण ने अपने आप को यज्ञ का समर्पित कर, और पुनर्गर्भ, उसी के गर्भ से कृष्ण का पुत्र बन के ज्योतिर्मय प्रद्युम्न बन के प्रकट हो, तो यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर। जैसे बालक के उत्पन्न होने की एक प्रक्रिया है, एक्सीडेंटों में बच्चे पैदा नहीं होते, मरते हैं, उसी प्रकार तप और साधना एक प्रक्रिया है, या एक्सीडेंटल उपलब्धियां नहीं होती, हमें एक डिसिप्लिन में जाना ही होता है। उन कपोल कल्पित कथाओं को जिन्हें आप सुनते रहे हो, उनसे आप चमत्कृत होते रहे हो, उनका एक अलग, एक विशेष महत्व है। कैसे कि जब छोटा बच्चा कहता है हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो कहते हैं अच्छा चवन्नी ले चला जा, खिलौना ले जा, अच्छा लौट के आएगा तो मिठाई खिलाएंगे। तो क्या लोभ के लिए आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो? नहीं ना, बहला के भेज रहे हो, तो फिर बाद में आदत पड़ जाएगी तो जाता रहेगा। इसीलिए पौराणिक ग्रंथों में जो हमने थोड़े थोड़े ये लड्डू पेड़े रखे हैं, तो आपके मन बालक को रिझाने के लिए, तो आप उन बच्चों से भी गए बीते हो, क्योंकि जो 4 दिन के बाद फिर खिलौना मिठाई नहीं मांगते हैं, फिर बस्ता उठा के जाने लगते हैं, और आप हो कि खिलौने पे अड़े बैठे। अरे भाई फलाना यज्ञ करोगे तो तुम्हें इस अभीष्ट की प्राप्ति होगी। ये क्या है? बच्चे को मिठाई का खिलौना दिया है कि किसी तरह ये बालक मन जो है विषांत जगत से हट के हवन तक आए। तो वो भी तुम्हारे माता पिता ने, अर्थात धर्म ने, ऋषियों ने, हाँ तपस्वियों ने जरूर लिखा है पुराणों में। ऐसा उसका लिखने का एक प्रयोजन है हमारा, है कि भाई चलो किसी बहाने तुम यहां तक आओ और फिर इस पाठशाला को पढ़ो और फिर आदत डालो। लेकिन आप तो उसी विषांतता के लिए यहां आ रहे हैं, धिक्कार है आप पे। वो जैसे बच्चे को मिठाई का लालच दिया था पाठशाला तक आने के लिए, न कि मिठाई के लिए वो जिंदगी भर पढ़ने जाएगा। पढ़ेगा कहां? मिठाई लेगा घर चलाएगा, जैसे आप कर रहे हो। आज एक छोटे बच्चे से भी नीचे हमारी मानसिकता उतर गई है। एक मोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि किसी प्रकार जीव सत्य की ओर झुके। जैसे बच्चे से कहा खिलौना लेके देंगे, अच्छा तू लौट के आएगा तो घुमाने ले जाएंगे, जा स्कूल जा, मिठाई लेके जा। है तो क्या वो बच्चा एमए पीएचडी भी मिठाई के चक्कर में करेगा क्या?
तो जरा उस बाप को सोचो जिसका बेटा बूढ़ा हो गया, कह रहा मिठाई दो तो पाठशाला जाऊं, तो उसका बाप कितना खुश होगा? बोलो बोलो, अगर आप ही का बच्चा हो तो आप कितने प्रसन्न होंगे? वो विधाता भी आप पे कितना प्रसन्न हो रहा हो कि अभी तक हवन और यज्ञ पर वासनाओं और विषयों को ही मांगने आ रहे हैं, जहां जलाना था। आज यज्ञ कुंड से भी पाप मांग रहे हैं। जो बिन मांगे दे रहा है उसके आगे झोली का फैला रहे हो। लेकिन नहीं, हम नहीं समझ पाते। आज ये वेद का अमृत हमारे जीवन में नहीं उतर पाता है। हमें लगता है कि हमने सुना है और ऋचा का एक एक अक्षर हमारी समझ में आया है। तो मैं पूछता हूं, फिर दुर्योधन और दुशासन क्यों बने? फिर शकुनी हमें क्यों रास आया? इन्हीं मनोवृत्तियों के साथ हम क्यों हैं? और भी तो सुंदर सुंदर व्यक्तित्व हैं महाभारत की कथा में। हम उस ओर क्यों नहीं झुके? हमने क्यों नहीं अभ्यास किया है? और बड़ा सिंपल अभ्यास, बड़ा ढंग से हम इन वेद की इन ऋचाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं यदि हम पूरी ईमानदारी से चले। कि जब तक हम मूल और अकिंचन नहीं है, हम अपने को अच्छे से याद दिला दें कि हम फिर भक्ति नहीं, हम भक्ति का अपमान करते हैं, भक्त नहीं है। इस एक विचार को हम अपने जीवन में ऑटो सजेशन में उतार लें तो हर बार जब भी आसक्त विचार आएगा तो तुरंत ही याद आएगी कि भाई भक्ति की राह छोड़ रहा है क्या? आपको किसी के आगे कोई बोलना नहीं है, अपने भीतर बोलना। कोई सुनेगा नहीं, आप सुनेंगे इसे। अरे इतनी उम्र नष्ट हो गई कि अभी भी इन गंदे विचारों को इन मन के खेत में बेचता रहेगा। हाँ? जैसे ही ये विचार आएगा आप देखोगे कि आपका गुस्सा आया है, तुरंत हिरण हो गया। बदले की भावना आई है, सट से निकल गई। ये ऐसा शीतल चंदन का काम करेगा कि आपकी मनोवृत्ति को तुरंत मनोहारी कर देगा। किसी ने आपका अपमान किया है, आपके मन में आदेश आया, आपके मन में आया कि भाई आहत अगर तू हो गया तो तेरा तो ईश्वर नहीं रहेगा ना। अरे ईश्वर है, वो आहत हो, तू विनम्र रहे। जी, जैसे ही ये चंदन का विचार आया, मन शीतल हो गया, आपने उसको भी मन से क्षमा कर दिया। कांट यू प्रैक्टिस? क्या हम सब इसका अभ्यास नहीं कर सकते? एक जरा सी बात का। और क्या हम अपने पास ये विचार नहीं रख सकते कि आज भी शरीर को जो हमें बनाना नहीं आया, ये भी तो इसका है। हमारी पहचान तो इसी से है संसार में। तो जब यही पहचान नहीं हमारी, तो संसार हमारा कहां से है? जो सा है सब नारायण का है। चलो उसके निमित्त बनकर, उसकी एक बढ़िया मुस्कुराहट बनकर सबके हित में जी ले। इच्छा एक गोविंद से रखे और फिर जैसे वो रखेगा जी लेंगे ना। जी ही विधि राखे राम, ताई विधि रही। क्या हम इतना छोटा सा अभ्यास भी नहीं कर सकते क्या? हमें क्यों आदेश आता है, हमें क्यों क्रोध आता है, हमें क्यों बदले का भाव आता है, हमें क्यों दूसरों के प्रति लेकर के मैं और मेरों का ही हित साधन करने की क्षुद्र विचार क्यों बार बार आ रहे हैं? हमारे मन का खेत इतना जहरीला क्यों है? और हमें क्यों याद नहीं रहता कि हमारा वंश इसी से फसल खाएगा तो जिएगा, ये तड़प तड़प कर मरेगा। वो जीना भी कोई जीना होगा जिसमें जहर की तड़प सदा बनी रहेगी। क्यों ना हम इसे निर्मल करें, क्यों ना हम इसे सरल करें, और क्यों ना हम ईश्वर से कहें कि तू ईश्वर है और तू ईश्वर रहेगा। हम क्योंकि भक्त हैं, निमित्त है, तो हम भक्त रहेंगे, हम निश्चित रूप से निमित्त रहेंगे। क्या हम इतना अभ्यास नहीं कर सकते? बढ़िया कपड़े पहनते हैं कि त्योहार का दिन है, नए कपड़े पहनेंगे। काश एक नया विचार भी पहन लेते। क्या बात है, इतना सुख हो जाता। कपड़ा हर बार नया पहनेंगे और मन मैला मैला रहे। अरे एक मन का कपड़ा भी तो अच्छा सा पहन लो, एक तो विचार सुंदर बना लो।
लाठी बन जाए। हाँ, सड़े हुए कपड़े तुम पहनना नहीं चाहते, सड़े गंदे बिस्तर पे तुम लेटना नहीं चाहते, कमरा खराब हो, बदबू आ रही हो, सड़ांध हो, तो उसको धो करके पवित्र किए बिना तुम रात सो नहीं सकते। तो सड़े हुए मन के साथ तो भीतर रखकर तुम कैसे जी लेते हो? पूछो अपने आप से, कैसे जी लेते हो? और जब तुम पैदा हुए थे तो ये मन इतना दूषित नहीं था, तुम्हारे पास उपाधियां भी नहीं थी और भेद भी नहीं था क्या? तो अभ्यास के द्वारा ही तो तुमने मन मैले किए हैं, अभ्यास के द्वारा ही तो तुमने भेद जगत को जाना और अपने जीवन में चढ़ाया है। तो अरे उसका उल्टा अभ्यास करके आज इसे मिटा क्यों नहीं देते? क्योंकि लाने वाले भी तुम थे, मिटाने वाले तुम नहीं होगे तो फिर कौन होगा? तो ऐसा तो है नहीं कि जन्म से तुम्हारे भेद चढ़ाया हो, जन्म से तुम्हारे उपाधियों का बंध घुसाया हो, ऐसा तो नहीं है क्या? होश ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। बाद में ही तो अभ्यास के द्वारा तुमने ये सब पाया है। तो जैसे अभ्यास के द्वारा तुमने पाया है, वैसे ही अभ्यास के द्वारा तुम इसको मिटा करके अच्छा विचार भी तो ला सकते हो, क्योंकि वो भी तुम थे, ये भी तुम। तब तुम अज्ञानी थे, अब तो तुम समझदार हो। अगर तुम अब नहीं कर सकते ऐसा तो धिक्कार है हमारी समझ पर और हमारी समझदारी पर। झूठ बोलते हैं कि हम समझदार लोग हैं। जब वो विचार मेरा तेरा की, मेरी चीज फलानी चीज बचपन से बाह्य जगत के संग के साथ हमने अभ्यास के द्वारा पाए हैं, उस बाल्यावस्था में जब हम अबोध थे, और आज इस बोधावस्था में हम कहते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, तो मैं पूछता हूं हम क्यों नहीं मांझ लेते अपने आप को? वरना ये अपनी समझदारी की हम आरती उतारना ही बंद कर दें। दंभ लिए बैठे हैं कि स्वामी जी हमारी प्रेस्टीज का बात है, हमारी हमारा प्रिंसिपल है और ये चीज तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वाह समझदार, जाने कितनी नरकों के द्वार देखेगा तो तेरी समझ ले जाएगी। और मन का खेत इतना मैला होगा तो क्या ये करोड़ जन्मों के प्रायश्चित में भी धुल पाएगा? जिसे अभी तू एक क्षण में धो सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हम क्यों नहीं कर सकते? ये अमृत ऋचाएं क्यों नहीं उतरती जीवन में हमारे? और इस सूक्त की आरंभ की ऋचा कि यंतिम ब्रधनम अरुषम स्वरंतम परितस्तुषा रोचनते रोचना देवी। अंतिम आओ, आज अंतिम रूप से जुड़ जाए। अरे आओ, आज एक नई ज्योति जले। ये दिवाली एक दिन की ना हो, हमारे मन आंगन में ज्योतियां ही ज्योतियां जल जाए। दिन आओ, आज अंतिम रूप से जुड़ जाए। किससे? ब्रधनम, ब्रह्म से, आत्मा से। आओ, आज गोविंद से जुड़ जाए। आओ, वो जो 8वां अवतारी भीतर बैठा है उससे जुड़े और उस 8वें अवतारी से हम पवित्र हो जाएं। जो बाहर का यज्ञ है उससे में जले पवित्र हों और भीतर समर्पित हो जाएं। और इसके गर्भ से, प्रद्युम्न से ज्योतियों को धा। प्र माने अमर, अद्युम्न माने ज्योतियां। तेरे का प्रवाची है प्रद्युम्न। तो चलो वो ज्योतिर्मय रूप जगाएं। अरुष्ण, उस ज्योतिर्मय, अरुष माने ज्योतिर्मय। आओ उस ज्योतिर्मय ब्रह्म से, आत्मा से जुड़ जाए। आओ गोविंद गोविंद गाए, आओ गोविंद के हो जाए। आओ उस मन के में उगा रखे जो पेड़ पौधों का जो जंगल है विशाला, आज इसको उखाड़ देंगे। आओ कि फिर से इसको तप और साधना की खाद दें, सुंदर संस्कारों के बीज डालें। चलो आज वंशों और पीढ़ियों के लिए भी कुछ अमृत हो जाए और अपने को भी उस अमृत के साथ जोड़ आवागमन से मुक्त हो जाए। आओ
ब्रजनम अरुषम। आओ कि आज उसको समर्पित हो चरणतम, क्योंकि उसी की गति से चल रहे हैं, उसी का दिया शरीर है, उसी से चलते विचार हैं। तो जब उसी से सब चल रहा है तो चलो उसी से जुड़ जाए, परितस्थुषा, और उसी में स्थिर हो जाएं। जीवन की गतियां चलती हैं, चलती रहें, उम्र बढ़ती है, बढ़ती रहे, मेरा विचार गोविंद में परितस्थुषा, व्यापकता से उसी में स्थित हो जाए। चलो आओ आज गोविंद के हो जाए। रोचनते रोचना दिवी, आओ आज उसी की ज्योतियों से इस मन के आंगन को, इस मन के खेत को उसकी ज्योतियों से ज्योतिर्मय बनाए और अपने मन का अंतरिक्ष ज्योति ज्योति कर लें। आओ आज आत्मा से जुड़ जाएं, चलो गोविंद के हो जाए। यहीं से हमने सुख का आरंभ किया है और ऋचा ऋचा हम नाचते चल रहे हैं कि से काम्या हरि विपक्ष सारथे कि जुड़े कर जिससे काम्या हरि, संपूर्ण कामनाओं का हरण हो जाता है, नाश हो जाता है। और हम हैं कि उससे जुड़ने की बात करते हैं कामनाओं को मांगने के लिए। तो कामनाओं के होते हैं या गोविंद के होते हैं? कि काम्या हरि, कि जुड़कर जिससे संपूर्ण कामनाओं का विनाश हो जाता है, कोई इच्छा कोई अतृप्ति नहीं रह जाती है। कि नारायण जब आप हैं तो सब कुछ है, अब आपसे हटके भी भला कोई इच्छा होगी? गोविंद ये सचराचर एक बाग है और आपका निमित्त मैं इस बाग का माली हूं। पेड़ों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन पेड़ों से फल मांगने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मालिक आप, जो चाहो सो दो, चाहे जिस पेड़ से दो। तो चलो आज ऐसी आत्मा से जुड़े जहां संपूर्ण कामनाओं का विनाश हो जाता है। यह एक सुंदर मोहक ज्योतिर्मय गगन, एक सितारों से जगमगाता आकाश मेरे मन पर सदा छाया रहता है। कि जहां उसकी अनहद गूंज बांसुरी की चलती रहती है, जहां उसकी मनोहारी छवि का निरंतर अमृतपान मेरी अतीन्द्रिय दृष्टि, मेरा अंतर का चक्षु किया करता है। चलो आज संपूर्ण कामनाओं को जलाने अपनी आत्मा में डूब जाए, खो जाए। विपक्ष सारथी, आओ आज इस शरीर के भाव को भी परित्याग कर दें, क्योंकि नारायण ये भी आपका है। गोविंद बनाया नहीं मैंने तो कैसे कहते मेरा है? कोई जानता नहीं बनाना इसे। मां भी शिशु को भले जन्म देती है, लेकिन उसका एक अंग बनाना नहीं जानती है। तो विपक्ष सारथी, शरीर रूपी रथ से भी विपक्ष को भी न गिने, इससे भी विपक्ष हो जाए, ये भी गोविंद का है। आओ आज दंभ जलाएं, आओ आज मिथ्याभिमान जला दे। श्रवण धृष्णु मृवासा, आओ उस ज्योतिर्मय की ज्योति बनकर संपूर्ण सचराचर को, यज्ञों को धारण करने वाले उस आत्मा में ही भी सदा सदा के लिए वास कर जाएं, उसी के हो जाए। क्यों? क्योंकि युग अंत्य से काम्या हरि, जब कामदेव भी उस महारुद्र से, शिव से मिलने गया था, विपरीत होकर शिव का पार्वती का साथी बन के गया था और उसके ऊपर पुष्प बाणों का प्रहार किया था, उसे युद्ध के लिए ललकारा था, तो त्रिनेत्र ने प्रलय की अग्नियों से काम को भस्म तो किया था, लेकिन अपनी देह में उसे भी अमर स्थान दिया था, क्योंकि शत्रु को भी अपने भीतर अमर करके बसा लेता है। आओ आज ऐसे गोविंद में, ऐसे आत्मा में, ऐसे यज्ञ कुंड में आओ हम सदा सदा के लिए जाए। आओ हम कृष्ण के हो जाए। और तब के तुम कृष्ण अकीतवी,
पेशो मर्या अपेश से समुषधिर अजाय था। तो अब आज हर उपाधि को जला दें, नारायण सिर्फ निमित्त है, हर उपाधि आपकी। आओ आज भरत हो जाए। कि भरत ने कहा मैं गद्दी नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं भरत हूं। नारायण ने कहा कि वो सिंहासन कैसे ले लें क्योंकि वो नारायण है। उन्हें तो प्राणी मात्र की सेवा करनी है। जीवन जंगल में तो वनवासी रहेगा। तो कहा चलो, भरत ने कहा कि नारायण की पादुका बिठाएं। तो आओ आज इस मूर्ति को, जो मंदिर में नारायण की मूर्ति है, यही तो नारायण की पादुका है। आओ आज हर उपाधि मंदिर को दें, इस मूर्ति को दें कि नारायण ये आप ही की पादुका है। ये मूर्ति ही सदा पादुका बन के विराजेगी। हम इसके निमित्त होंगे, भरत होंगे। आओ भरत हो जाए। तो आओ आज उपाधियां जला दे कि हर उपाधि गोविंद की। भेद जला दे कि जब तन का एक रोया बनाना ना आया तो कौन से दंभ, कौन सा मिथ्याभिमान, कौन सा मेरा तेरा लिए गा रहा है। तुम गोविंद आप हैं, नारायण आप हैं। आओ मूढ़ हो जाए। मूढ़ शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था कि मूढ़ उसको कहते हैं जो ज्ञान की सीमाओं को लांघ गया हो। मूढ़ और अज्ञानी में भेद है। अज्ञानी तो जानता ही नहीं, ज्ञानी जो जानने के बाद गाफिल हो गया है, मूढ़ हो गया है, विरक्त हो गया। कि ज्ञान को भी जानने के बाद उसने एक गोविंद के लिए उसको भी त्याग दिया है कि नारायण आपका रूप रहे। अब यही शेष रहे क्योंकि मन एकाग्र रहे, वरा का कि सिधाई रहे, जिससे मैं हिरण्याक्ष को मार सकूं। हिरण्य माने सुनहरा, आक्ष माने आंख, पिछले रविवार बताया था कि आंख का ये विषांतता का जो सुनहरापन है, इसे मैं तभी तो तोड़ पाऊंगा जो सीधा गोविंद आप ही में मेरा लक्ष्य होगा। हाँ, ये असुर है ना जो सारी धरती समा जाती है, इसमें खा लेता, डुबा देता है। और जब जब हमारी आंख पर विषांतता का, किसी भी विषय का रंग चढ़ जाता है, सारी धरती खो जाती है। कहते नहीं, सावन के अंधे को राही हरा नजर आता है। जिसके चढ़ गया विषयों का सोना, उसे सोना ही सोना नजर आता है। विषांतता ही उसका सर्वस्व हो जाती है। तो आओ आज इन सबको जला दें। यदि आत्मा की राह में जन्मना है तो चलो भेद मिटाएं, चलो अकिंचन हो जाएं, चलो मूढ़ हो जाए। कि नारायण जब आप ही सचराचर को प्रकट करने वाले हो तो हम ज्ञात क्या जाने, भेद लिंग भेद क्या जाने। जीव मात्र को आप बनाने वाले हो नारायण, हम अब सिर्फ आपको जाने। हाँ, आए आज इसी भावना से हम गोविंद के हो जाएं। आओ अपने अंतर में उसकी ज्योतियों का सूरज जगाएं और फिर क्या हो, आदह स्वधामनु, आए आकर दहन हो जाएं आत्मा रूपी धाम में। पुनर्गर्भ पुनर्वे, और उसी के गर्भ से ज्योतिर्मय सूर्य बनकर प्रकट हो। दधाना नाम यज्ञ, तब उस जीवन यज्ञ को सत्य चरितार्थ करें। आओ आत्मस्थ हो जाए। आओ उसकी मनोहारी छवि में, उसके मोहन